नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं फिर से आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का नया टॉपिक क्या है साथियों? आज है बायोलॉजी। बायोलॉजी की क्लास होने वाली है। जैसा कि हमने डेमो क्लास में आप सभी को बताया था कि ये क्लासें लगातार होने वाली है। तो साथियों, उसी सिलसिले में हम फिर से दूसरी क्लास में हाजिर हो चुके हैं। डेमो क्लास में हमने थोड़ी बहुत चीजें आपको बताई थी, तो वो उन चीजों को आज रिवीजन करेंगे और उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। आपके दिमाग में डायरेक्ट ये याद होने वाला है। यानी कि आपको ये बिल्कुल, हमने पहले भी क्लास में कहा था कि बिल्कुल पेड के जैसे क्लास होने वाली है। तो जैसा आप पेड में पढ़ते हो वैसा आप फ्री में पढ़ने वाले हो। तो आपको एक भी पैसा किसी को नहीं देने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बस हमारे साथ जुड़ जाइए। आपकी क्लासेस सारी होने वाली हैं। आप बिल्कुल बस अपना सहयोग दीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दीजिए बस। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं फिर आगे बात करते हैं। आगे हमने बताया था कि जो है नामकरण था, जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कब किया था? तो 1801 में। ये बात आपको याद होनी चाहिए। कब किया था साथियों? 1801 में किया था। उसके बाद आपको बता दें कि ये जो इसके जीव विज्ञान के पिता थे वो कौन थे? तो अरस्तु थे। कौन थे साथियों? अरस्तु थे जीव विज्ञान के पिता। उसके बाद ये जो जीव विज्ञान है या बायोलॉजी शब्द है, ये कहां से आया, फिर किस भाषा का है? तो ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है साथियों। और ये बायोस प्लस लोगोस शब्द से बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का मतलब जीवन और स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन या फिर जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बताया गया साथियों यहाँ पर, ये जो अरस्तु थे, अरस्तु का जो शिष्य था वो सिकंदर था, या फिर आप कह सकते हो सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे। और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ये बात आपको इधर दिख रही है। यहाँ पर सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए साथ ही आगे रिवाइज करते हैं। हमने बताया था कि एक जीवित प्राणी के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती है जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला आता है कि उसका एक शरीर होना चाहिए, उसके ढांचा होना चाहिए, कोशिकाएं होनी चाहिए ना। तो तब तो गमन कर पाएगा इस संसार में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोशिकीय संगठन होना चाहिए। हमने बताया था कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बने होते हैं। ठीक, तो ऐसे करके हमने बताया था। और कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है साथियों। और बताया था कि यहाँ पर जीवित प्राणी के लिए पोषण बहुत जरूरी, संतुलित आहार बहुत जरूरी है। उसके बाद बताया था श्वसन प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है, श्वसन प्रक्रिया होना तय है। उसके बाद बताया था जीव द्रव्य। जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य से जीव द्रव्य मिलकर बना हुआ है। जीव द्रव्य के बारे में एक लोग ने स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कहा था, जूलियस हेक्सले भाई साहब थे, उन्होंने कहा था जो जीव द्रव्य है वो जीवन की आधारभूत इकाई है। जो जीव द्रव्य है वो साथियों क्या? जीवन की आधारभूत इकाई है। ये बात आपको पता होनी चाहिए साथियों। और बताया था कि इसमें जीवित प्राणी के लिए अनुकूलन होना जरूरी है और उपापचय क्रियाएं होना भी आवश्यक है एक जीवित प्राणी में। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। यहां तक हमने उस क्लास में बता दिया था, डेमो वाली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। क्या पढ़ेंगे साथियों? जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान मतलब मूलभूत जीव विज्ञान और अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान। अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान, जब हम जीवन के कार्यों को जीव विज्ञान से जोड़ते हैं तो वही अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान कहलाता है, जिसे हमें पढ़ने की कोई जरूरत शायद नहीं है। उसके बाद मूलभूत जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पत विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जंतु विज्ञान और वनस्पत विज्ञान और क्या सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं और जूलॉजी के पिता जो है वो अरस्तु है। हमने पहले भी कहा कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। और जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है? अरस्तु है। और अरस्तु गुरु किसके हैं? तो सिकंदर के हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वनस्पत मतलब बॉटनी। बॉटनी जो शब्द है वो कहां से आया? बॉटनी भी ग्रीक भाषा का एक शब्द है और ये बॉक्सिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। बॉक्सिन का मतलब होता है चरना साथी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कहां से? बॉक्सिन से उत्पत्ति हुई और ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है चरना। ये आपको पता होना चाहिए। और बॉटनी के जो पिता है या जनक है वो कौन है? थियोफ्रेटस है। कौन है साथियों? थियोफ्रेटस है। उसके बाद बताया गया सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक इसके जनक या पिता है। कौन है? ल्यूवेनहॉक है। आपको पता होना चाहिए और अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगली क्लास आगे बताया जा रहा है कि जंतु विज्ञान की शाखाएं। जंतु विज्ञान की शाखाएं बहुत सारी शाखाएं साथियों, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आपके रेलवे एग्जाम से में पूछे जाते हैं।
तो आप इनको क्या करिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपसे यहां से क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो। ये आप मान के चलिए। पीसी कल्चर मतलब मछली पालन होता है, पीसी कल्चर मतलब मछली पालन। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। यहाँ पर सेरी मतलब रेशम। उसके बाद एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन होता है। क्या साथियों होता है? एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन। ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे साथियों। इसमें आप चाहे तो ट्रिक से याद कर ले, अपने हिसाब से बना सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, तो वो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। उसके बाद बताया गया साथियों, कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन है। कैलोलॉजी मतलब मानवीय सौंदर्य। हमने उस दिन भी बताया था कि कैलोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, केला, आपने केला का पेड़ देखा होगा, केला के पत्ते जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, पूजा पाठ में भी प्रयोग होते हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो यहाँ पर आप उसको याद कर सकते हो, कैलोलॉजी मतलब मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। उसके बाद गायनिकोलॉजी, मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन। गायनिकोलॉजी को ऐसे याद करोगे, गाय, आगे शब्द एक लिखा है गाय, गाय मतलब होता है, अवधी भाषा में गाय कहते हैं, तो इसका जो हिंदी होता है गाय, काऊ, ठीक। तो इसको आप याद कर सकते हो, गाय एक क्या है, मादा है, और मादा प्रजनन अंगों का ही अध्ययन किया जाता है। किसमें? गायनिकोलॉजी में किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। टॉक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान, विषैले पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन कहाँ करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसमें? टैक्सिकोलॉजी, टैक्सी क्या है? विष है, टैक्सी विष है, आपको याद रखना है। आगे बताया गया लेमोलॉजी। लेमोलॉजी के अंतर्गत हम महामारियों का अध्ययन करते हैं साथियों, जैसे कि कोरोना, जैसे कि कोरोना का हम अध्ययन किसके तहत करेंगे? तो लेमोलॉजी के तहत करेंगे, यह बात आपको पता होनी चाहिए। उसके आगे बताया गया कि पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान, यानी रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारण आप जो है जानेंगे, किसमें? पैथोलॉजी में। और उसके बाद आता है ओटोलॉजी। ओटोलॉजी आप सुने, ऑटो, ऑटो जो है बहुत तेज आवाज करता है, तो ये कान और सुनने के लिए यंत्र होता है। कान एवं सुनने के यंत्र का जो है अध्ययन कहाँ करेंगे? ओटोलॉजी में। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में मानव विज्ञान मतलब, और मानव विज्ञान मतलब मानव के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन ही किसके तहत करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी के तहत करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी के तहत मानव विकास का यानी मानवों का अध्ययन करेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे बताया गया कि ऑर्निथोलॉजी, क्या बताया गया? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। और एविकल्चर, एविकल्चर किससे संबंधित है, आप सभी लोग बताएंगे, आइए सभी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन होता है। ऑफियोलॉजी क्या होता है साथियों? जो है ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी सरीसृप का। अगर आपसे पूछे कि हर्पेटोलॉजी में, तो आपको सरीसृप मानना है। अगर आपसे पूछे ऑफियोलॉजी, तो सर्पों को मानना है, उसमें सरीसृप नहीं मानना है, क्योंकि जो ऑफियोलॉजी उसमें केवल सांप की बात करता है, और हर्पेटोलॉजी में सारे के सारे रेंगने वाले जीव आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मिमिकोलॉजी, मिमिकोलॉजी में क्या होता है? चींटियों का अध्ययन। मिमिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करेंगे साथियों, मिमिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन। और वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं, यह बात आपको याद होनी चाहिए, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी में क्या होगा साथियों? जीवाणुओं का अध्ययन होगा। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हमने पहले ही बता दिया कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है, सूक्ष्म जीवों के बारे में जानना होता है। उसके बाद आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि एक्जोबायोलॉजी, एक्जोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, और नीडोलॉजी में किसका, नीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आप सभी लोग बताएंगे। और एक शब्द और है हिम्नोलॉजी, क्या है? हिम्नोलॉजी, इसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में आप सभी लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारी बातें पसंद आई होंगी, या फिर हमारी जो क्लास है ये आपको पसंद आई होगी, कंटेंट जो है मजेदार लगा होगा, पेड़ जैसा लगा होगा। तो ये सारी क्लासें आप अगर चाहते हैं कि ये सारी क्लासें कराई जाए, अच्छे ढंग से कराई जाए, तो आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।